ट्रिपल पी क्या होता है? ट्रिपल पी, ट्रिपल पी में मेरा पहली पी से मतलब है प्रोडक्ट, सेकंड पी प्लान, थर्ड पी प्रमोटर। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सभी कंपनियां इन्हीं तीन के ऊपर डिपेंड करती हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? पहली चीज, अब तक आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उठा के देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां दो सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड है। पहली प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी, दूसरी प्लान ओरिएंटेड कंपनी। अब जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है उनके अगर हम बात करें तो वो कौन कौन है? एमवे, ओरिफ्लेम, एवॉन, हर्बालाइफ। 4-5 कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 4 कंपनियों के मैंने नाम लिखे हैं। ये 4 कंपनियां वो हैं जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है। इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी, इनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अगर आप देख लेंगे तो आप हमेशा वाव बोलेंगे। चाहे आप, अगर आपने नॉर्मली भी सुना होगा कि बड़े सारे लोग एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं लेकिन एमवे के प्रोडक्ट जरूर यूज करते हैं। बड़े सारे लोग ओरिफ्लेम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं लेकिन ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी और पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है उनके रेट्स के ऊपर। ये है प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी के रेट्स जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप एमवे की बात करते हैं तो 4,4200 रुपए, 6,000 रुपए, 6,500 रुपए के इनके एक एक प्रोडक्ट्स हैं। अगर इनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की भी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो वो भी काफी कॉस्टली है। अब ये ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है, कितने कितने की क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ एवॉन के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे आप इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी पैकेजिंग आप देखिए, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी, इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग, क्वालिटी बहुत बढ़िया। लेकिन उसके साथ के साथ इनका क्या है? प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी। अब दूसरी सेगमेंट है हमारी कौन सी? प्लान ओरिएंटेड कंपनी। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की। जो प्लान ओरिएंटेड कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वेस्टीज, मोदी केयर, ओके लाइफ केयर, विनफिनिट और आईएमसी। इनके प्रोडक्ट्स में उतना दम नहीं है लेकिन इनके प्लान में बहुत ज्यादा अच्छा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये, और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब इनके प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग देख लीजिए एक बार। ये वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स की सैंपल में हमने यहाँ पे डाला हुआ है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। ये इनका हेयर स्पा है, ये डेली केयर शैम्पू है, ये भी डेली केयर शैम्पू है एक नीचे। तो ये है इनकी पैकेजिंग और क्वालिटी। उसी तरीके से सारी बोतल एक कुछ जैसी हैं, प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए। सारी बोतल एक जैसी है, बस लेबल बदल दिए। भाई तो अंदर आजा, कैमरा बंद है। तो ये है इनका शैम्पू, ये है इनके मोदी केयर के आप कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं। सेम टाइप की पैकेजिंग रखी है। अगर कहीं पे प्रोडक्ट रखे हो तो मैं खुद भी इन प्रोडक्ट्स को उठा के यूज करना जरूरी नहीं समझूंगा। नॉर्मली अगर आपने कभी होटल में स्टे किया होगा तो बिना ब्रांड के प्रोडक्ट्स इससे अच्छे रखे रहते हैं वहाँ पे, जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। तो और ये ओके लाइफ केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। कंक्लूजन, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है उनका प्लान अच्छा नहीं है, जो प्लान ओरिएंटेड कंपनी है उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक हमारे डायमंड लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं एसपी भरेल साहब, जानते हैं आप सब लोग? नहीं जानते हैं तो यूट्यूब जरूर कीजिएगा, एसपी भरेल है कौन। एसपी भरेल एमवे जैसी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी, पैकेजिंग बहुत अच्छी, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, उसमें काम करते थे, वो भी डायमंड लेवल के ऊपर। उस कंपनी को उन्होंने छोड़ा और उन्होंने क्या ज्वाइन किया? वेस्टीज ज्वाइन किया। अब क्या वेस्टीज के प्रोडक्ट एमवे से ज्यादा बेहतर है? नो सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वेस्टीज से पैसे आएंगे तो एमवे के प्रोडक्ट भी खरीद के खा सकते हैं। बिल्कुल सही है। वेस्टीज से अगर मेरा 5 लाख रुपए का चेक बनेगा तो अगर मैं 2 एमवे का भी प्रोडक्ट खरीद के खा लूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर लोग प्रोडक्ट से ज्यादा किसको प्रायोरिटी देते हैं? प्लान को। यानी जिसका सबसे बढ़िया प्लान हो, जिसका सबसे अच्छा इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी प्रेफरेंस लोग ज्यादा देते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं करता है। अगर उसको प्रोडक्ट खरीदना है तो प्रोडक्ट तो ट्रेडिशनल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा सस्ते मिलते हैं, वो वहां से खरीद के यूज कर ले।
लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए करते हैं। तो प्लान प्रोडक्ट से ज्यादा लोग प्लान को प्रेफरेंस देते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे हैं अभी अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अब हमने क्या किया, जो सारी चीजें थी उसका कंक्लूजन निकाला कि जो बेस्ट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, पैकेजिंग है और जो बेस्ट प्लान है, वो दोनों को लेके आते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने लॉन्च करी हेल्थ ऑरिक केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर आपको दोनों चीजों का सेगमेंट मिलेगा। दोनों सेगमेंट को एक छत के नीचे हम लेके आए और उसका नाम है हेल्थ ऑरिक केयर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब हमारे अपने कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स को 5 ब्रांड के अंदर लॉन्च किया। पहला हेल्थ ऑरिक, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट सारे हमने डाले। दंत ऑरिक, हमने सारे जो हमारे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे हमने दंत ऑरिक पे करके डाल दिए। किचन ऑरिक, किचन से रिलेटेड सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल दी। अमोर ऑरिक, बेसिकली जो हमारी चीजों को हमारी चीजों को इनहेंस करे, लाइफस्टाइल को इनहेंस करे, उससे रिलेटेड हमने डाल दी। साथ के साथ जो शाइन ऑरिक, जो चमकाने वाली चीजें होती हैं, शाइन का मतलब चमकना, तो उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हमने शाइन ऑरिक के अंदर डाल दिए। और ये सारे कैटेगरी प्रोडक्ट हमने अपने 5 कैटेगरी के अंदर लॉन्च किए। और इनिशियल फेज में हमने लॉन्च करे कितने प्रोडक्ट्स, टोटल 42 प्रोडक्ट्स के साथ हमने कंपनी को लॉन्च किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस टाइम पे वेस्टीज ने अपनी कंपनी शुरू की थी, जिस टाइम पे मोदी केयर ने अपनी कंपनी शुरू की थी, वेस्टीज ने 4 प्रोडक्ट के साथ अपनी कंपनी शुरू की थी। मोदी केयर ने 6 प्रोडक्ट के साथ अपनी कंपनी शुरू की थी। तो उनसे तो हम बहुत ज्यादा आगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, ये आपने देखे होंगे तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। सब हमारे प्रोडक्ट्स की खूबियां क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग एक्सपोर्ट लेवल की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो काम आज तक बड़ी सारी कंपनियों ने नहीं कर पाया, हमारी कंपनी में पहले दिन से हमने इंटरनेशनल नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है। पहले दिन से हमारा नेटवर्क इंडिया के बाहर 3 कंट्रीज से है, दैट इज कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई। इन 4 कंट्रियों से नेटवर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अभी अरुण के पास आपके एक कंसर्न आया है। अभी अरुण ने कल रात को भी एक प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि जब इधर दिन होता है तो उधर रात होता है, उधर रात होती तो इधर दिन होता है। सैटरडे की भी एक कनाडा के अंदर उनकी प्रेजेंटेशन अलाइन हुई है, और उसमें भी 4-5 लोगों की मतलब प्रेजेंटेशन अरुण जी को देनी है, जो कि कनाडा के अंदर वो लोग प्रेजेंटेशन, जो कि अभी कंपनियों ने, बड़ी सारी कंपनियों ने किया नहीं है, वो हम पहले दिन से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, जो क्वालिटी है, वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की रखी है। इसके पीछे का एक कारण आपको और बताता हूँ। अगर आपको कभी विदेश जाना हो ना, तो विदेश का जब आपको वीजा लगता है तो वो बड़े सारे डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। जब वो आदमी इतने आसानी से नहीं लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट कैसे इतने आसानी से ले लेंगे उनके की। आपका मतलब कहना मैं ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति, आपके व्यक्ति को, कंपनी जिसकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है कंपनी, वो उसके सब सारे पेपर चेक कर लेते हैं कि भैया आपका इनकम कितना है, आप रहते कहाँ हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी ITR क्या है, आप वहां जाके क्या करेंगे, ये सारी डिटेल वो पूछ लेते हैं आपके वीजा के अंदर। तो जब आप एक प्रोडक्ट उनके देश में बेचने के लिए जाते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की वो पहले तो जो आप क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करके बेचते हैं कि ये हमारे यहाँ से तो अप्रूव्ड है, वो कहते हैं आपके यहाँ अप्रूव्ड है, ठीक है हम अपने यहाँ चेक करेंगे। जैसे ही आपका माल वहां पे उतरेगा ना, उसी टाइम वो चेक करेंगे। 1% की भी गड़बड़ी हुई ना, तो आपको सामान वापस नहीं भेजते हैं। समुंदर है बड़ा सा वहीं, उसी में वो सारा प्रोडक्ट डंप कर देते हैं, सारा प्रोडक्ट उसी में डंप कर देते हैं, और फिर पेनल्टी आपके ऊपर अलग लगा देते हैं, और आपको परमानेंट रिजेक्ट कर देते हैं उस कंट्री में प्रोडक्ट बेचने के लिए, परमानेंट बैन कर देते हैं। तो हमने पहले दिन से, क्योंकि अब हमारा नेटवर्क अगर वहां का है तो हमें प्रोडक्ट तो देना ही पड़ेगा उनको। अब अगर उनको प्रोडक्ट देना है तो उनकी पैकेजिंग, उनकी क्वालिटी, उनका स्टैंडर्ड सब कुछ मेंटेन करके ही जा सकते, उससे पहले तो जा नहीं सकते। तो इसलिए हमने इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखा है।
और हमारी पैकेजिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी। आप एवॉन के प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आप एमवे के प्रोडक्ट की पैकेजिंग का कंपैरिजन हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ कर लीजिएगा। या तो 19 होगा वो, तो 19 हम भी होंगे, या तो वो 19 होगा हम 20 होंगे, 19 का 18 नहीं होंगे। इस बात को आप चेक कर लेना। पीछे मैंने आपको प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स दिखाई भी है, आपके खुद के पास पड़ा हुआ है, आप खुद भी ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, इंटरनेशनल क्वालिटी को ध्यान में रखा है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और अब हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको मिलते हैं शानदार ऑफर्स। ऑफर्स क्या क्या हैं, अभी प्लान की तो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलने वाले ऑफर्स। पहला ऑफर 20% फ्लैट है। बड़ी सारी कंपनियां कहती हैं हमारे यहाँ 10% से लेके आप 30% तक रिटेल मुनाफा कमा सकते हैं। कोई कहता है आप 20 से लेके 25 तक कमा सकते हैं, कोई कहता है जी 5 से लेके आप 25 तक कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पे फ्लैट 20% है, जो प्रोडक्ट का एमआरपी होगा उससे 20% आपका मुनाफा एमआरपी डीपी के बीच में। हमारे यहाँ पे फ्लैट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 20% का ऑफ है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कीजिए, चाहे आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के खरीदिए, चाहे आप वो किचन के प्रोडक्ट्स खरीदिए, सबके ऊपर फ्लैट 20% ऑफ। दूसरा ऑफर है हमारे यहाँ पे फर्स्ट परचेज ऑफर और रीपरचेज ऑफर भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप 3300 रुपए का बिल कटवाते हैं तो 3300 रुपए का बिल कटवाने पर 300 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे। अगर आप 7530 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 1131 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, जो कि होते हैं 15%। यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर पहली ऑफर की बात करूं तो आपको 20% एमआरपी के ऊपर फ्री मिल गया, 15% आपको बिलिंग के हिसाब से आपके 15% यहाँ आपको फ्री मिल गया, यानी टोटल 35% का ऑफ एक्स्ट्रा आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिल गया। अब बात करते हैं रेगुलर बाइंग ऑफर्स का। रेगुलर बाइंग ऑफर, जैसे ही आप 2400 रुपए का 4 महीने लगातार प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो कि होता ही होता है। आप मसाले खरीदेंगे तो मसाले खत्म तो होंगे ही ना, या एक बार मसाले खरीद लिए तो वो आजीवन चलेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। मसाले तो हर घर में हर महीने खत्म होते हैं, हर महीने आते हैं। तो जो मसाले आपके खत्म हुए, मसाले की ही बात करूं, उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर आपका 2 से 2500 रुपए हर महीने खर्च होता ही होता है। तो 2400 रुपए का अगर आप 4 महीने तक लगातार प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 5वें महीने मिलता है 1500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। उसी प्रकार से अगर आप 8 महीने तक लगातार प्रोडक्ट परचेज करते हैं 2400 रुपए का, तो 9वें महीने आपको मिलता है 3000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। अगर आप 12 महीने तक लगातार 2400 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 13वें महीने मिलता है 6000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री। एक अगली बात इसके अंदर है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप ये वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं या ये वाला प्रोडक्ट इतनी संख्या में नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, जो आपको वाउचर मिलेगा 1500, 3000 और 6000 का, उसके अंदर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप कोई भी ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते, वो वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकते, वो वाला प्रोडक्ट इतनी संख्या में नहीं ले सकते। यानी कि अगर जो आपको 6000 रुपए का अगर वाउचर मिला है ना, 6000 रुपए में आप मसाला हल्दी पाउडर ही खरीद लीजिए, इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं। 6000 रुपए का आप सिर्फ मिर्ची पाउडर खरीद लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। 6000 रुपए का आप सिर्फ टूथपेस्ट खरीद लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोडक्ट आप चाहें वो खरीद सकते हैं, तब भी आप ऑफर में अवेल करते हैं। जो प्रोडक्ट अगर आप चाहें तो जो आपको वाउचर मिला है उसके अगेंस्ट भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, किसी भी संख्या में कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन करते हैं। 2400 रुपए के हिसाब से आपने 28,800 रुपए पूरे साल में प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया, आपको 10,500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल गए, 6,000, 3,000 और 10,500 रुपए के। तो आपको टोटल अगर मैं इसकी परसेंटेज निकाल दूं तो इसकी परसेंटेज आपको आती है 36.45। 10,500 को डिवाइड कर दीजिए 28,800 को, इंटू कर दीजिए 100 से, तो परसेंटेज निकल जाती है। परसेंटेज होता है 36.45। यानी कि टोटल प्रोडक्ट अगर मैं 1 साल तक परचेज करता हूं और सारे ऑफर को अवेल करता हूं तो 36.45% का प्रोडक्ट मुझे एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं मेरी सेविंग है या कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट है। अब जो ये 10,500 रुपए का प्रोडक्ट मिला, या तो मैं इसको कंज्यूम करूंगा या मैं इसको बेचूंगा। अगर मैं बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट है 10,500 रुपए का, है या नहीं है? 36.45 का मेरे को प्रॉफिट मिल गया।
और अगर मैं इसको घर में कंज्यूम करता हूं किसी महीने तो ये हो जाती है मेरी सेविंग। तो यानी टोटल 36.45 का मेरा प्रॉफिट होता है अगर एक साल तक मैं प्रोडक्ट परचेजिंग करता हूं तो, और ऑफर को अवेल करता हूं। तो अब बात करते हैं टोटल आपको प्रोडक्ट के ऊपर कितना ऑफर मिल गया अगर एक साल तक आप कंटिन्यू सारे ऑफर को अवेल करते हैं तो 71.45% एमआरपी के ऊपर, एमआरपी की बात कर रहा हूं मैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट की एमआरपी है उसके ऊपर आपको 71.45% का प्रॉफिट होता है अगर आप एक साल तक रेगुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, सारे ऑफर अवेल करते हैं। तो जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसकी कॉस्ट में से आपको माइनस कितना हो जाएगा, 71.45%। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट है शैम्पू, एमआरपी है 499, डीपी है 399, और अगर आप इस प्रोडक्ट को एक साल तक परचेज कर लेते हैं, सारे ऑफर अवेल करते हैं, तो एक साल के बाद इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको मात्र पड़ती है 142 रुपए। अब मुझे आप देख के बता दीजिएगा, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर कोई ये प्रोडक्ट, ये शैम्पू इतनी क्वांटिटी में अगर इतने रुपए में दे दे तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैसेज के माध्यम से जरूर भेजिएगा कि आपने ये प्रोडक्ट 150 रुपए में, 142 रुपए में ये प्रोडक्ट कोई भी आपको दे दे। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी परचेज करने जाएं तो 500 रुपए से नीचे का प्रोडक्ट तो है ही नहीं। आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, YouTube पे नॉर्मल सर्च कीजिए मुरक्कन आर्गन ऑयल एंड रेड ओनियन शैम्पू, सिर्फ गूगल पे आप टाइप करके देख लीजिए, पता लग जाएगा कितने का है आपको ये प्रोडक्ट। नॉर्मल कंपनी का भी प्रोडक्ट ये 500 रुपए का है, इससे नीचे का है ही नहीं। आप खुद सर्च करके देख लीजिए, मेरी बात के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने बाकी प्रोडक्ट का भी दिखा हुआ है, जैसे ये हमारा 10-in-1 हेयर ऑयल है, एमआरपी 485 रुपए, डीपी 388 रुपए। अगर आप सारे ऑफर अवेल करते हैं तो एक साल के बाद आपको इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है मात्र 138 रुपए। स्किप करते हैं, यहाँ पे मैं एक साबुन की बात करता हूँ, एमआरपी 88 रुपए है, डीपी 70 रुपए है, और अगर आप सारे ऑफर अवेल करते हैं तो एक साल के बाद आपको इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आएगी मात्र 25 रुपए। तो प्रोडक्ट का कंक्लूजन क्या रहता है हमारे, इतनी बेहतरीन पैकेजिंग, इतनी बेहतरीन क्वालिटी, इतने शानदार ऑफर्स, इतने रीजनेबल प्राइस पर मिलेंगे तो कोई रेगुलर बाइंग क्यों नहीं करना चाहेगा। हालांकि ये चीज मैंडेटरी नहीं है हमारे यहाँ ये चीज ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंसेंटिव लेने के लिए इतना बीवी करेंगे तभी आपको इंसेंटिव आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपकी इच्छा पे है कि आप अपना ऑफर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप ऑफर लेना चाहते हैं तो आप ये काम कीजिए, ये ऑफर में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको ये एक एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी जो आपका इंसेंटिव बनेगा वो आपको आएगा। प्रोडक्ट कंक्लूजन, बाकी चीजें नॉर्मल ही हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लान की। करते हैं हम प्लान की। प्लान कैसा होना चाहिए हमारा, हाई इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन, इजी लेवल अचीवमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, अपलाइन डाउनलाइन म्यूचुअल ग्रोथ, डीप एंड वाइड नेटवर्क एक्सपेंशन, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, डिजाइन अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। क्या आप किसी भी कंपनी के बिजनेस प्लान के अंदर ये सारी चीजें देखते हैं या नहीं देखते? तो भैया सिर्फ कंपनी का नाम वेस्टीज है तो ज्वाइन कर जाऊंगा, या कंपनी का नाम मोदी केयर है, आप ये सारी चीजें देखते हैं या नहीं देखते हैं? आपको यहाँ पे हमने एक चार्ट दिखाया कि ये कुछ कंपनियों के हमने जो प्लान बेस्ड कंपनीज हैं, 6 हमने प्लान बेस्ड कंपनी ने उठाई जिनका प्लान बहुत अच्छा है, जो अच्छा इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे हमने बात किया कुछ कंपनी का। जनरली हर कोई कहता है हमारी कंपनी 60% बांटती है, हमारी कंपनी 70% बांटती है, हमारी कंपनी 80% बांटती है, हमारी कंपनी 114% बांटती है। एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर पैसा कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो कंपनी का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अब इस चीज को अगर मैं देखूं आगे, अगर मैं अब इस चीज का बात करूं तो 60% बांटने का तरीका क्या है। अब बात करते हैं, वहां पे हमने परसेंटेज बात करी कि हर एक कंपनी इतना इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अब वेस्टीज 60% पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? वो कहती है जी परफॉर्मेंस बोनस 11% है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4% है, बिजनेस बिल्डिंग ये है, फलाना है, ढिकाना है, सब मिला के 60% पैसा हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
सेम एज इट इज मोदी केयर का 62% का हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। 62% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस को कहते हैं जी, हम 16% बांटते हैं। डायरेक्टर बोनस पूल में हम 4% देते हैं, टीम बिल्डिंग बोनस में 14% देते हैं, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस में हम 15% देते हैं। बाकी सब नीचे का जोड़ के टोटल जी हम ये 62% इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं ओके लाइफ केयर, जो कि पिछले 4 सालों के अंदर पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। इसने 77-77.5% ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वेस्टीज के बड़े सारे लीडर वहां से छोड़ के ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण तो जो है वो तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो 77.5% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 74.25, यानी कि जो एक्चुअली इनका जो लास्ट इनकम है फ्लैगशिप बोनस, जो ये 10% कहते हैं हम बांटते हैं, वो फ्लैगशिप बोनस किसी चीज का नहीं बांटते, मतलब बीवी का डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो इंसेंटिव किसी का बनता है उस इंसेंटिव का 10% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि टोटल वो 74.25 पैसा ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब आपको इस शीट को देख के क्या लगता है कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी? इंपॉर्टेंट थिंग है ये, यहाँ पे जो समझने वाली बात है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा पैसा वेस्टीज बांटती है। तो अब बात करते हैं, ये समझने के लिए समझना होगा दोस्तों कि ये इतना प्रतिशत पैसा बांटती किसका है। एमआरपी का, डीपी का? अगर एमआरपी का बांट दे तब तो भैया सारे डिस्ट्रीब्यूटर आजाद हो जाएंगे। अगर किसी कंपनी ने एमआरपी का 114% डिस्ट्रीब्यूट कर देना तो वो कंपनी तो फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर तो उसके आबाद उससे ज्यादा खुशहाल व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर किसी कंपनी का काम कर रहा डिस्ट्रीब्यूटर एमआरपी के ऊपर अगर उसको इंसेंटिव आ जाए, एमआरपी छोड़ो अगर उसको डीपी के ऊपर भी 114% मिल जाए ना, तब भी उसकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ना डीपी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, ना ही एमआरपी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, ना किसी और चीज का। तो किसका डिस्ट्रीब्यूट करती है? बीवी का, बिजनेस वॉल्यूम। अब बिजनेस वॉल्यूम क्या है? बिजनेस वॉल्यूम, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके ऊपर हर एक प्रोडक्ट की एक बीवी डिसाइड की जाती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको इतना बीवी मिलेगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको इतना बीवी मिलेगा। उस बीवी का ही इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब एक उदाहरण लेकर समझते हैं बीवी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उनके पास राइस ब्रान ऑयल है जिसका एमआरपी 230 रुपए है, डीपी 164 रुपए है, बीवी 17.93 है। किसी भी डाटा को आप जाके खुद सिस्टम के अंदर चेक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से किसी न किसी की पुरानी आईडी पासवर्ड होगा ही, चेक कर लीजिएगा राइस ब्रान ऑयल का डीपी कितना है, बीवी कितना है। अब इसको निकालने का कि आप अगर राइस ब्रान ऑयल खरीदते हैं तो आपको राइस ब्रान ऑयल खरीदने पर आपको एक बीवी करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा। फॉर्मूला है प्रोडक्ट डीपी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट पर मिलने वाला बीवी। तो हमने प्रोडक्ट खरीदा, उसका डीपी कितना था? 164। बीवी कितना मिला? 17.3। इसको डिवाइड कर दिया तो आता है जी 9 रुपए 14 पैसे का एक बीवी होता है। आप इस फॉर्मूले के ऊपर कंपनी के हर एक प्रोडक्ट का एक एक बीवी निकाल लीजिएगा, आपको हर एक प्रोडक्ट का पता लग जाएगा कि एक बीवी करने के लिए कौन से प्रोडक्ट में कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यही सारी कैलकुलेशन है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर उसके बाद पूरी इंडस्ट्री आपने समझ ली। आपको मैं एक जानकारी बताना चाहता हूं, मैं पिछले 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर एक्टिवली काम कर रहा हूं। पिछले 8 साल से मैं ग्लेज के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम किया, आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई जो बात पिछले 1.5-2 महीने में मैंने समझ ली। तो आप सब लोग, मैंने आपको फॉर्मूला दिया, फॉर्मूले के ऊपर आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरी किसी भी बात के ऊपर आप ऐसे बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं प्रैक्टिकल बात के ऊपर बिलीव करता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, आप खुद ही निकाल लीजिएगा। मेरी बात के ऊपर 1% का भी भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है? तो अब ग्लेज के अंदर चूंकि हमने 4000 बीवी के ऊपर ही सारा कैलकुलेशन होता है, 4000 बीवी के अंदर ही सारा कैलकुलेशन होता है। 4000 बीवी करते हैं, 4000 बीवी का एक सेल होता है। तो अगर आप देखते हैं तो 4000 बीवी करने के लिए आपको 36,560 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। अब 4000 यानी अगर आप इसको बात करें 36,560 रुपए आपको लगते हैं एक सेल करने की। अगर आप राइस ब्रान ऑयल खरीदते हैं तो एक सेल आपका 36,560 रुपए में
होता है। ठीक है, अब सिर्फ मैं, ऐसा नहीं है मैं किसी के साथ किसी भी कंपनी के बारे में कोई गलत नहीं बोलता हूँ। मैंने क्या किया, उनके एक हाई प्रोडक्ट का बीवी उठाया, एक लो प्रोडक्ट की बीवी का उठाया, दोनों की हमने बात करी है। तो हमने ग्लेज कंपनी का जो सबसे हाईएस्ट बीवी वाला प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है SPF, सनस्क्रीन SPF 30, जिसका DP है 343 और उसके ऊपर बीवी मिलता है 109। अगर आप 350 रुपए खर्च करते हैं तो आपको 109 बीवी वहां पे मिलते हैं। तो इसका भी हमने उसी फॉर्मूले के ऊपर कैलकुलेशन निकाला, तो क्या निकल के आता है जी कि 3 रुपए 14 पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप सनस्क्रीन SPF पूरा खरीदते हैं तो यानी यहाँ पे अगर आप 4000 बीवी करते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 12,560 रुपए की एक सेल होगी, जिसमें आपको मिलते हैं 4000 बीवी। अब ये बात कैसे जस्टिफाई होगी कि इनका कैसे कौन सा वाला प्रोडक्ट खरीदा जाए। अब कोई व्यक्ति सिर्फ सनस्क्रीन SPF बेच के तो बिजनेस कर नहीं सकता। आप एक महीने में चलो 4000 रुपए का सनस्क्रीन SPF लेके भी आ गए, क्या अगले महीने फिर सनस्क्रीन SPF खरीदिएगा? कैसे काम चलेगा फिर? तो एक काम करते हैं, हमने निकाल दिया सारे कंपनियों के प्रोडक्ट की बीवी का एवरेज। क्या निकाल दिया? एवरेज कि ना भैया हम आपके हाई प्रोडक्ट का बात करेंगे, ना हम करेंगे आपके लो प्रोडक्ट का बात, हम दोनों का बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मुझे किसी व्यक्ति को कन्विंस करना होगा ना, तो मैं हमेशा उसको दिखाऊंगा कौन सा, राइस ब्रान ऑयल। लेकिन मैं कहता हूं जी, हम किसी को कन्विंस नहीं करना चाहते, हम आईना दिखाना चाहते हैं। डिसीजन आपका अपना खुद का होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। तो हमने बोला कि ना हम हाई एंड वाला उठाएंगे, ना हम लो एंड वाला उठाएंगे, हम उठाएंगे एवरेज। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा जी? अब एवरेज निकलता है दोस्तों, सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट बीवी परसेंटेज डिवाइडेड बाय ऑल प्रोडक्ट काउंट। यानी कि सभी प्रोडक्ट के बीवी का परसेंटेज निकाल लीजिए आप, और उसके बाद कंपनी के पास जितने प्रोडक्ट हैं उन सबका उससे भाग दे दीजिए, आपके हाथ में एवरेज आ जाएगा। जैसे ग्लेज का हमने निकाला 3880.01% आता है, डिवाइड कर दिया, कंपनी के पास 166 प्रोडक्ट है, 2300 कुछ रुपए आ जाते हैं। तो अगर आप एवरेज निकाल 23.37% आता है। अगर आप बात करेंगे तो एवरेज आता है 4 रुपए 27 पैसे का एक बीवी होता है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। एवरेज है ये, ना मैं हाई की बात करता हूँ ना मैं लो की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ एवरेज की। 4 रुपए 27 पैसे में एक बीवी होता है एवरेज, जिसके अंदर आप सारे प्रोडक्ट मिक्स खरीदते हैं, जिसमें आप SPF भी खरीदते हैं, जिसमें आप राइस ब्रान ऑयल भी खरीदते हैं, जिसमें आप क्रीम भी खरीदते हैं, जिसमें आप साबुन भी खरीदते हैं। सब कुछ अगर आप मिक्स खरीदते हैं तो आपका एक एवरेज औसतन 4 रुपए 27 पैसे का होता है। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देते हैं। सिर्फ ग्लेज का ही एग्जांपल हमने नहीं लिया है, हमारा ग्लेज के साथ किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, ना हम किसी चीज को कोई कॉम्पिटिट कर रहे हैं। हमने एज एग्जांपल तौर पे यहाँ पे पहले हमने ग्लेज की बात करी है, क्योंकि हमारे साथ जो अभी लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग ग्लेज के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको इस बात से रिलेट करने में आसानी होगी कि हाँ जो हम बात बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ फर्जी बातें हवा में बोले जा रहे हैं और आपको इस बात के ऊपर कोई ट्रस्ट ही ना हो। तो इसीलिए पहले हमने ग्लेज की बात करी, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पे काम किया हुआ है। कि ओके लाइफ केयर एक हमारी कंपनी है, उसका एग्जांपल लिया है, जिसमें अगर मैं ओके लाइफ केयर के राइस ब्रान ऑयल की बात करूं तो उनका DP 280 रुपए है, बीवी मिलता है हमको 56। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम ही रखा है हमने, प्रोडक्ट DP डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट बीवी। 280 को डिवाइड कर देता हूं मैं 56 से, तो 5 रुपए आ जाता है इसका, यानी 5 रुपए में आप एक बीवी कर लेते हैं। इसी तरीके से ओके लाइफ केयर का एक एग्री का प्रोडक्ट है ओके पावर न्यू, जिसका DP है 900 रुपए, बीवी उसके ऊपर मिलते हैं 540 रुपए। यानी अगर आप ये वाला प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको ये वाले प्रोडक्ट से परचेज करने के लिए आपको कितने का बीवी करना पड़ेगा, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 900 डिवाइडेड बाई 540, 1 रुपए 66 पैसे में ही आपका एक बीवी हो जाता है अगर आप ओके लाइफ केयर का ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमने इनका भी कंक्लूजन कर दिया कि अगर आप राइस ब्रान ऑयल खरीदते हैं तो आपको एक बीवी करने के लिए 5 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, अगर आप ओके पावर लेते हैं तो आपको 1 रुपए 66 पैसे खर्च करने होंगे। ठीक है, तो सेम चीज अगर निकाले हम इनका भी, अगर मैं एवरेज निकालूं तो सेम फॉर्मूले के ऊपर हमने इनकी भी वैल्यू रख दी
तो इनका निकल के आता है 3 रुपए 31 पैसे का एवरेज एक बीवी होता है। एवरेज है ये, ना मैं उनके 1 रुपए 66 पैसे वाले की बात करता हूँ, ना मैं उनके 5 रुपए वाले की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ एवरेज की। 3 रुपए 31 पैसे में एक बीवी होता है, जिसमें मैं सारे प्रोडक्ट मिक्स परचेज करता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं परसेंटेज। यहाँ पे हमने निकाली है कि कोई कंपनी कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे 3 रुपए 31 पैसे का अगर मैंने निकाला, तो प्रोडक्ट बीवी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट डीपी इंटू 100, परसेंटेज ऑफ एक बीवी एक डीपी 3 रुपए 31 पैसे मुझे खर्च करना है, इंटू 100 करता हूँ तो 30.21% निकल के आता है जो पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन दे दिया। अब चूंकि अगर मैं बाकी सभी कंपनियों के ऐसी शीट दिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने 2 के आपको एग्जांपल दिखा दिए, ओके लाइफ केयर का और ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। बाकी आप इसी फॉर्मूले के ऊपर खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा कि क्या बीवी होता है, कितने रुपए में एक बीवी होता है। मैंने आपको शीट के अंदर सबका कंक्लूजन करके दिखा दिया। ओके लाइफ केयर में 3 रुपए 31 पैसे में एवरेज एक बीवी होता है। आईएमसी के अंदर 3 रुपए 3 पैसे में एक बीवी होता है। ग्लेज में 4 रुपए 27 पैसे का एक बीवी एवरेज होता है। मोदी केयर में 2 रुपए 25 पैसे का एक बीवी होता है। विनफिनिट में 2 रुपए 70 पैसे का एक बीवी होता है। और वेस्टीज के अंदर मात्र 1 रुपए 70 पैसे में एक बीवी हो जाता है। ठीक है, अब बीवी परसेंटेज हमने दिखा दिया यहाँ पे कि कितना कितना परसेंटेज हर कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमने यहाँ पे निकाल दिया कि अब अगर आप 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको कितने बीवी मिलेंगे। ओके लाइफ केयर में अगर आप 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको 3,021 बीवी मिलते हैं। आईएमसी में 3,300 रुपए मिलते हैं, 3,300 बीवी मिलता है। अगर आप ग्लेज में बात करेंगे तो 2,341 बीवी मिलता है। मोदी केयर में 4,444, विनफिनिट में 3,704 और वेस्टीज के अंदर 5,882 बीवी आपको मिलते हैं, जो कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। आप चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कहते हैं हम 60%, 90%, 62%, 114% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो इसी बीवी का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितना बीवी आपको मिलता है। यानी अगर आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया तो आपको 3,021 बीवी मिलते हैं। इस 3,021 बीवी का कंपनी 74.25 डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो कंपनी उसके ऊपर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी मात्र 2,243 रुपए। 2,243 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है कंपनी के द्वारा। अगर आप बात करते हैं आईएमसी की तो वो 2,326 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि उनका 70.50 है। ग्लेज 114% डिस्ट्रीब्यूट करके 2,668 रुपए 10,000 रुपए के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। मोदी केयर 62% डिस्ट्रीब्यूट करती है, 2,755 है। विनफिनिट 90% डिस्ट्रीब्यूट करती है, 3,333 है। वेस्टीज कहती है कि हम 60% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। परसेंटेज आप लोगों से कम है, लेकिन वैल्यू मेरी कितनी है, 3,529 रुपए। यानी कि 3,600 रुपए भी आप इसको एवरेज अगर पकड़ ले या 3,500 रुपए भी एवरेज पकड़ ले तो देख लीजिए जो सबसे बढ़िया बढ़िया कंपनी उन सब में सबसे ज्यादा पैसा वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। यही वो चीज है, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप कंपनी कोई भी करें, चाहे आप ओके लाइफ केयर करें, चाहे आप विनफिनिट करें, चाहे आप ग्लेज करें, पूरी इंडस्ट्री इसी प्लान के ऊपर टिकी हुई है। इसी तरीके के ऊपर पूरी इंडस्ट्री काम करती है। काम आप कहीं भी करें, ये कैलकुलेशन जरूर चेक कीजिएगा कि कौन सी कंपनी 10,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यही मैटर करता है कि आपको कितने पैसे आएंगे। अब अगर कोई 2,300 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कुल 2,300 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 10,000 की प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको कितना आ जाएगा हाईएस्ट। मुश्किल से आपको एक 10,000 का प्रोडक्ट खरीदने पर 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, इससे ज्यादा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सारी चीजें तो क्वालिफाई कर नहीं सकते। तो मैक्सिमम आपको अधिकतम 1,000-1,200 रुपए ही आते हैं, इसमें से सारा पैसा भी नहीं आता है। तो अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पैसा किसने बांट दिया जी, वेस्टीज ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी। अब हमने भैया सबकी तो कैलकुलेशन कर दी, हमारी भी तो कैलकुलेशन बचती है ना। आपने बोला कि भैया वेस्टीज सबसे बढ़िया, तो क्या वेस्टीज ज्वाइन कर लें। हमने यहाँ आपको वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए नहीं बुलाया,
हमने बुलाया आपको ओके लाइफ केयर ज्वाइन करने के लिए। तो हम अपनी भी बात करते हैं अब, और हमारी कंपनियों के प्रोडक्ट के आप बीवी जरूर चेक कीजिए। यहाँ पे हमने 40 से 45% बीवी वाले प्रोडक्ट दिखाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक बीवी करने के लिए, जैसे जो हमारा बाथिंग सोप है उसको अगर आप खरीदते हैं तो आपको डीपी पड़ता है 70 रुपए, बीवी है उसका 28 बीवी उसके ऊपर आपको मिलते हैं। परसेंटेज आप निकाल लीजिए, 70 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी। एक बीवी करने के लिए जो खर्चा हुआ वो आप डीपी को डिवाइड कर दीजिए बीवी से, आपको पता लग जाएगा 2.5 रुपए आते हैं या नहीं आते। यानी हमारी कंपनी के अंदर आपको एक बीवी परचेज करने के लिए, एक बीवी का बिजनेस करने के लिए आपको अधिकतम 2.5 रुपए खर्च करना होगा, अधिकतम, जो कि ओके लाइफ केयर का 5 रुपए था। और अगर मैं ग्लेज की बात करूं तो वो 9 रुपए था अधिकतम, जो हाईएस्ट था। हमारा हाईएस्ट है 2.5 रुपए, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जिसमें पैसा खर्च करना होगा ना, उसमें आपको 2.5 रुपए से ज्यादा का महंगा कोई चीज है ही नहीं। एक बीवी करने के लिए आपका 2.5 रुपए खर्च करना पड़ेगा, जितना सबका एवरेज आता है ना उस एवरेज से भी हम नीचे हैं। ओके लाइफ केयर 3 रुपए 31 पैसे का एक बीवी देती है, हम तो कहते हैं जी हमारा 2.5 रुपए का एक सबसे हाईएस्ट वाला है। अब बात करते हैं हम 50 से 60% वाला, 2 रुपए में एक बीवी, 1 रुपए 82 पैसे में एक बीवी, 1 रुपए 67 पैसे में एक बीवी, 60 से 65% वाले। और हमारा जो सबसे मिनिमम प्रोडक्ट है, मिनिमम बीवी करने के लिए आपको मालूम है कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? मात्र 1 रुपए 54 पैसे खर्च करने पर भी आपका एक बीवी का टर्नओवर हो सकता है। 1 रुपए, जो कि इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं। सबसे कम ओके लाइफ केयर का 1 रुपए 66 पैसे है, इससे नीचे किसी का बीवी है ही नहीं। हमने 12 पैसे उससे भी कम कर दिया। 1 रुपए 54 पैसे में ही आपका एक बीवी का टर्नओवर हो जाएगा, मात्र 1 रुपए 54 पैसे खर्च करने से। तो हम भी जनाब अब अपनी भी तो बात करेंगे, तो सबका एवरेज निकाला है तो हमारा भी तो एवरेज निकलना बनता है। तो हमने अपना भी एवरेज निकाल दिया। सम ऑफ बीवी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट्स 2102 डिवाइडेड बाय 42 कर दिया तो आता है कितना जी? 50। यानी 10,000 रुपए का अगर मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूं तो मुझे कितना मिलता है? 5,000 बीवी डिवाइड कर दूं तो 2 रुपए का एक बीवी होता है। आप एक चीज अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वेस्टीज का एक बीवी 1 रुपए 70 पैसे में हो जाता है। हमारा एक बीवी होता है 2 रुपए, हमारा एक बीवी उनसे महंगा है। वेस्टीज से सिर्फ और सिर्फ बीवी के मामले में वेस्टीज से हमारा ये बीवी महंगा है, उनका 1 रुपए 70 पैसे में एवरेज हो जाता है, हमारा 2 रुपए में एक बीवी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा। यानी अगर आपने वेस्टीज में 10,000 रुपए खर्च करे तो आपको बीवी कितने मिले थे? 5892, 5892 बीवी मिले थे। उसके ऊपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? 60%, यानी टोटल 3600 रुपए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने क्या किया जी? हमने बोला हमारा 2 रुपए का एक बीवी है, लेकिन हम पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 82 प्लस 8%, यानी 82% प्लान के अंदर है, 8% हमारा प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर का है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर की बात नहीं करता हूं, अभी मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ प्लान की। प्लान के अंदर हेल्थ और केयर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 82% पैसा प्लान इंसेंटिव के तौर पे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम अपना भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने निकाला भैया टोटल टर्नओवर 10,000 रुपए का किया, 2 रुपए का हमारा एक बीवी हुआ, तो हमारा 5,000 बीवी मिलते हैं। वेस्टीज से कम है, वेस्टीज में 5800 बीवी मिलता है, हमारे यहाँ पे 5,000 बीवी मिलता है। हमने कहा जी हम अपना भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या निकल के आता है। हमने 5,000 का 82% निकाल दिया। हमने कहा आप 60 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम 82 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि अगर आप 5,000 बीवी अगर औसतन आपको मिलता है तो उसके ऊपर कंपनी आपको 82% डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो कि होता है 10,000 रुपए के ऊपर 4100 रुपए, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। 10,000 रुपए के ऊपर जहां वेस्टीज 3600 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है,
वहां पे हमने 10,000 रुपए के ऊपर 4100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करके सबसे ज्यादा इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया और उस रिकॉर्ड को अपने नाम किया, जो कि अब तक वेस्टीज के नाम था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि हमारे ग्लेज हमारे टारगेट में ही नहीं है, ग्लेज को हमने टारगेट ही नहीं लिया है, क्योंकि ग्लेज 10,000 के ऊपर 2200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है, हम 10,000 के ऊपर 4100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो 50% पे है, हम उनसे डबल हैं। जितना पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम उससे डबल पे हैं एवरेज में। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं अपने प्रोडक्ट की मिनिमम बीवी की बात करूं, जिसमें सिर्फ 1 रुपए 54 पैसे से एक बीवी हो जाता है, अगर मैं उसकी बात करूं, जो कि ग्लेज में मिनिमम करने के लिए भी आपको 3 रुपए 14 पैसे एक बीवी का खर्च करना पड़ता है, अगर मैं उसकी भी बात करूं तो टोटल 10,000 रुपए के ऊपर मुझे मिलते हैं 6493 बीवी। और अगर मैं 6493 बीवी की बात करूं तो निकल के आता है 5324 रुपए। अगर आप मिनिमम वाले बीवी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं 10,000 रुपए का, तो कंपनी उसके ऊपर इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करेगी 5324 रुपए। यानी कि जो ग्लेज का 3,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबसे हाईएस्ट 3100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सबसे हाईएस्ट है हमारा 5300 रुपए। डबल की कैटेगरी पे हम बैठे हुए हैं, हमारा कंपटीशन ही नहीं है उसके साथ। कंपटीशन हम बराबर वालों के साथ करने के लिए आए हैं, और अब बराबर में कंपटीशन करने के लिए कोई बचा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने वेस्टीज को भी क्रॉस कर दिया, हमने मोदी केयर को भी क्रॉस कर दिया, हमने सबको क्रॉस कर दिया, और हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी हम बन चुके हैं। यहाँ पे हमने दोबारा से एक बार एग्जांपल दिखा दिया कि ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें मैं आपको बात कर रहा हूँ, इतनी बढ़िया पैकेजिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी, यानी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, वो आपके प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी की रखी है, और जो आपका प्लान है वो प्लान ओरिएंटेड कंपनी से भी बेहतर रखा है। बेहतर नहीं, डबल का बेनिफिट है। जितना पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पैसे से ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करके देने के लिए आए हैं। यानी कि हम ऑलरेडी नंबर 1 पहले दिन से हैं। हम पहले दिन से इंटरनेशनल नेटवर्किंग कर रहे हैं। लोगों को नंबर 1 बनने के लिए 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हम पहले दिन से नंबर 1 है किसमें? इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करने में। हम पहले दिन से नंबर 1 है किसमें? प्रोडक्ट की पैकेजिंग में। हम पहले दिन से नंबर 1 है किसमें? प्रोडक्ट की क्वालिटी में। हम पहले दिन से नंबर 1 है इंटरनेशनल अपने नेटवर्क को ले जाने के लिए। पहले दिन से हमारा नेटवर्क इंटरनेशनली चल रहा है। कोई कंपनी हो बता देना मेरे को कि जो जिसने पहले दिन अपना इंटरनेशनल नेटवर्क ओपन किया हो, इंडिया बेस्ड कंपनी, जिसका मालिक इंडिया का हो, जिसका ऑनर इंडिया का हो, और पहले दिन से उसने अपना नेटवर्क इंडिया से बाहर एक्सपेंड किया हो। लोग तो नेपाल तक नहीं पहुंच पाते, हम तो कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड और दुबई पहुंचे हुए हैं। हम तो कहते हैं इंटरनेशनल के नाम पे कोई पहले दिन सिर्फ इंडिया नेपाल अगर कोई कर ले तो भी आप हमें नाम बता देना। हम तो बहुत आगे हैं उनसे, बहुत ज्यादा आगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा, दुबई की बात कर रहे हैं हम। तो हमारा कंपैरिजन ऐसे नहीं है किसी नीचे वाले लोगों के साथ, हमारा कंपैरिजन इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कोई कंपनी होगी उसके साथ हम कॉम्पिटिट करेंगे, तो इंटरनेशनली कॉम्पिटिट करेंगे और इंटरनेशनली जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इस सेशन को करते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि जो तरीका जिसके ऊपर अभी अनमोल सर ने भी बात करी, इंसेंटिव बांटने का जो तरीका होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 114% इंसेंटिव लेने के लिए पैसा बांटने के तरीके के ऊपर। जी सर। ठीक है, अब पैसा बांटने का, क्योंकि जितना पैसा बांटना जरूरी है उतना पैसा बांटने का तरीका भी। ठीक है, तो वेस्टीज का ही प्लान देख लेते हैं। वेस्टीज इस प्रकार से 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वेस्टीज के जो 60% डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है वो ये है। अब बात करते हैं इनका जो परफॉर्मेंस बोनस है और जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, 11% प्लस 4%, ये सिर्फ उनके लिए है जो सिल्वर डायरेक्टर से नीचे है। यानी कि कंपनी के 60% का पैसा में से जो 15% है वो पैसा सिर्फ उनके लिए है जो सिल्वर डायरेक्टर से नीचे है। ठीक है, यानी जूनियर्स के लिए अगर मैं बात करूं, इसको सेगमेंट में डिवाइड करने की, तो जूनियर्स की अगर बात करूं तो जूनियर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 15% पैसा ही रखा है पूरे प्लान के अंदर। ठीक है, और जो सीनियर्स है उनके लिए क्या बच जाता है?
उनके लिए बच जाता है 45%। यानी कि जो कंपनी वेस्टीज है जो कहती है हम 3600 रुपए इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो 3600 रुपए में से 15% यानी कि 5882 का अगर 45% बात करूं तो सिर्फ 2646 रुपए ही सीनियर के लिए है। यानी कि अगर मैं सीनियर डायरेक्टर बन गया या मैं काफी ऊपर, क्योंकि मैं जूनियर बनने तो आया नहीं हूं यहाँ पे, क्या मैं सिर्फ 15% पैसा कमाने वेस्टीज में आया हूँ या बड़ा पैसा कमाने के लिए वेस्टीज में आया हूँ? अगर मैं बड़ा पैसा कमाने के लिए आया हूँ तो मुझे बड़े लेवल अचीव करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं बड़ा लेवल अचीव करता हूँ, वेस्टीज कहती है जी आपका 15% पैसे के ऊपर हक नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 45% पैसा कमा सकते हैं, जो कि मात्र होता है 10,000 रुपए के ऊपर 2646 रुपए। यानी वेस्टीज ने जो सारा काम किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स के लिए 2600 रुपए है, सेम एज इट इज। और 2646 रुपए लेने के लिए भी आपको 16 लाइनें खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक बात हुई। ओके लाइफ केयर का भी सेम है। ओके लाइफ केयर में जल्दी पैसा आता है, 2 लाइनें वहां पे चलानी होती है, सारी चीजें हैं। तो जितना जल्दी पैसा आता है उतना जल्दी पैसा खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने प्लान की। हम बात करते हैं अब हेल्थ और केयर प्राइवेट लिमिटेड के प्लान की। हमारे यहाँ पे टोटल 11 टाइप की इनकम्स हैं, रिटेल प्रॉफिट को छोड़ के। बिजनेस बोनस 21.5% कंपनी कुल बीवी टर्नओवर का देती है। क्योंकि अब आप सब लोग बीवी समझ चुके हैं, तो कंपनी कोई भी कंपनी डीपी या एमआरपी का नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी बीवी का डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम भी अपने बीवी का 21.5% पैसा बीवी टर्नओवर के अंदर डालते हैं। और रेगुलर बिजनेस के अंदर 8%, सॉलिड बिजनेस बोनस के अंदर टोटल बीवी टर्नओवर का 10%, ट्रैवल एंड व्हीकल बोनस, एचए ड्रीम कार बोनस, कैश रिवॉर्ड, स्टार बोनस, स्टार ओवरराइडिंग बोनस, हाउस एंड ऑफिस बोनस, सेविंग बोनस, एचए प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर। यानी टोटल अगर ऐड कर दूं तो 82% प्लान के अंदर, 8% डिलीवरी सेंटर का, कंपनी कुल 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप टोटल करके खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने पहले इनकम की, रिटेल प्रॉफिट की। इसको आपको पता ही है, जैसे ही आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कंपनी आपको सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% फ्लैट का डिस्काउंट देती है, जो कि आपका लाइफ टाइम मिलता रहेगा। दूसरी इनकम, हमारी कंपनी का जो प्लान है वो मैं आपको बता देता हूं, वो मैचिंग प्लस मैट्रिक्स ये प्लान है। ज्यादातर कंपनियां या तो मैचिंग पे चलती हैं या तो मैट्रिक्स प्लान के ऊपर चलती हैं। हमारी कंपनी ने दोनों प्लान को मिक्स किया, मैचिंग प्लान भी है प्लस साथ के साथ मैट्रिक्स का भी प्लान है। आपको जिस पे ठीक लगे उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको जल्दी पैसा आता है उसमें आप काम कर सकते हैं। कंपनी का पहला बिजनेस कंपोनेंट है, इंसेंटिव कंपोनेंट है बिजनेस बोनस, जिसके अंदर कंपनी अपने कुल टर्नओवर, बीवी टर्नओवर का 21.5% पैसा देती है। इसके अंदर आप 2 लाइनें चलाते हैं, L1 और L2। अगर आपकी एक लाइन में 3750 बीवी और दूसरी लाइन में 3750 बीवी का टर्नओवर होता है तो आपको मिलता है एक मैचिंग पॉइंट। एक मैचिंग पॉइंट आपको मिलता है। और एक मैचिंग पॉइंट यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल के साथ दिखाया है। जैसे आपकी लेग 1 में बीवी होता है 3750, लेग 2 में होता है 3750, और अगर उसी प्रकार से अगर आपकी दोनों लेगों में 75,000 बीवी होते हैं तो आपको तकरीबन मिलते हैं 20 पॉइंट। तो इस तरीके से आपकी मैचिंग की इनकम होती है पहली। यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन दिखाया ओके लाइफ केयर के साथ। ओके लाइफ केयर चूंकि मैचिंग प्लान के ऊपर काम करती है, जो कि अच्छा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आज की डेट में, तो हमने कंपैरिजन किया है ओके लाइफ केयर के साथ। ओके लाइफ केयर 2500 बीवी पे उनके यहाँ पे मैचिंग होती है। अगर किसी ने देखा होगा उसका प्लान तो आप देख सकते हैं जाके कि उनका टोटल जो मैचिंग है वो 2500 बीवी के ऊपर मैचिंग है। अब उनका एक बीवी कितने में होता है? 3 रुपए 31 पैसे में। हमारा एक बीवी कितने में होता है? 2 रुपए में। उनके यहाँ पे 2500 बीवी की मैचिंग होती है, हमारे यहाँ पे 3750 बीवी की मैचिंग होती है। उनके यहाँ पे 2500 बीवी करने के लिए आपको कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे डीपी में? 8,275 रुपए। 2500 को गुणा कर दीजिए 3 रुपए 31 पैसे से, तो आपको आता है 8,275 रुपए डीपी खर्च करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक बीवी कितने का है? 2 रुपए का। तो यानी अगर आपको 3750 बीवी करना है तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे?
7500 रुपए डीपी में 7500 रुपए अगर आप खर्च करते हैं तो आपको मिलता है 3750 बीवी। ओके लाइफ केयर इस क्लब में टोटल 750 रुपए डालती है जो कि 30% है। हम 21.5% डालते हैं और हमारा होता है जी 806 रुपए। वो 30% डाल के 750 रुपए डालेंगे, हम 21% डाल के 806 रुपए डालेंगे, उनसे बेहतर है। परसेंटेज में कुछ नहीं रखा, मैटर करता है पैसा कितना मिल रहा है। पिछली कैलकुलेशन पे भी हमने समझा कि जो 114% बांट रहा है परसेंटेज में तो हाई है, लेकिन पैसे में मात्र 2400 रुपए है। इसी तरीके से यहाँ पे भी किसी क्लब के अंदर अगर कोई कंपनी 50% भी पैसा दे रही है तो 50% साहब है किसका? वहां पे 2500 बीवी होते हैं, हमारे यहाँ 3750 बीवी होते हैं। वहां पे वो 30% 750 रुपए, हमारा 30%, हमारा 21.5% उनसे 56 रुपए ज्यादा है। यानी उनके यहाँ पे अगर रुपए में बात करूं तो 8,275 रुपए अगर आपकी दोनों लाइन में होता है तो एक मैचिंग पॉइंट मिलता है। हमारे यहाँ पे 7500 एक लाइन में, 7500 रुपए एक लाइन में होता है तो आपको मिलते हैं एक मैचिंग पॉइंट। ठीक है, पॉइंट निकालने का तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपके एक पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट होगा? जो 21.5% पैसा आया है वो डिवाइडेड बाई टोटल कलेक्टेड पॉइंट, जितना पॉइंट इकट्ठा हुआ उससे भाग दे देंगे, एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके लाइफ केयर में 230 रुपए की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाती है, सेम एज इट इज हमारे यहाँ पे भी जितना ओके लाइफ केयर में जाता है उससे प्लस ही जाता है, उससे कम नहीं जाता है। तो जितना वहां पे वैल्यू है उतना सेम 250 रुपए का एक पॉइंट है, 250 रुपए हमारे यहाँ पे भी एक पॉइंट की वैल्यू जाती है। अब उनके यहाँ पे क्या है, 1,20,000 रुपए की कैपिंग है, यानी इस क्लब से आप अधिकतम 1,20,000 रुपए ही कमा सकते हैं। सेम हमारे यहाँ पे भी है, 1,20,000 रुपए तक आप अधिकतम इस क्लब से कमा सकते हैं। इनके यहाँ पे इस पैसे को एक्सटेंड करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे यहाँ पे इस पैसे को एक्सटेंड करने का एक तरीका हमने दिया कि जिस मंथ आप ज्वाइन करते हैं, अगर उस महीने आप 7530 रुपए की बिलिंग करा लेते हैं तो जो आपकी 1,20,000 रुपए की कैपिंग है वो बढ़ के हो जाती है 1,40,000 रुपए। यानी जो वहां पे नहीं है हमने वो यहाँ पे दे दिया। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, आपकी L1 में हो रहा है 16,800 बीवी, L2 में हो रहा है 15,900 बीवी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बाकी मैचिंग के अलावा जो आपके पॉइंट्स बच जाते हैं वो आपका उस महीने के लिए वॉश आउट हो जाते हैं, अगले महीने फिर से आपकी इनकम के लिए चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मान लेते हैं कंपनी की कुल टर्नओवर हुई 4,57,000 बीवी का, बिजनेस बोनस पॉइंट इकट्ठा हुए 429, तो क्लब के अंदर 21.5%, 4,57,000 बीवी का 21.5% यानी 98,255 रुपए इस क्लब के अंदर आए और टोटल पॉइंट इकट्ठा हुए थे 429, तो एक पॉइंट की वैल्यू आ गई कितनी? 229। अब मेरी मैचिंग कितने की हुई थी? 15,000 की मैचिंग हुई थी मेरी, तो मुझे 4 पॉइंट्स मिले थे, तो 229.03 को गुना कर देंगे 4 से तो मुझे इस क्लब से पैसे आ जाते हैं 916 रुपए 13 पैसे। ठीक है, ये था हमारा पहला इनकम। दूसरा इनकम है रेगुलर बिजनेस बोनस। इस क्लब में कंपनी कुल बीवी टर्नओवर का 8% पैसा देती है। इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम ही है, 3750 बीवी एक लाइन में, दूसरी लाइन में 3750 बीवी आप करते हैं तो एक पॉइंट आपको इस क्लब से भी मिलते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से बीवी करने की जरूरत नहीं है, जो आपका वहां पे काउंट होगा, जितने पॉइंट आपको बिजनेस बोनस में मिलेंगे सेम उतने ही पॉइंट आपको रेगुलर बिजनेस बोनस पॉइंट में भी मिलेंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको ये 3 महीने मेंटेन करने के बाद चौथे महीने से स्टार्ट होता है, यानी कि एक बिजनेस पॉइंट 3 महीने लगातार आपने मेंटेन कर लिया तो चौथे महीने से सेम टर्नओवर के ऊपर आपको ये पैसा आना भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज हमने लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी दिया है कि जनवरी महीने में मेरा बिजनेस बोनस पॉइंट हुआ 1, फरवरी महीने में 1 हुआ, मार्च महीने में 1 हुआ। अब टर्नओवर अप्रैल में सेम ही रही 3750, लेकिन मुझे पॉइंट 2 मिलते हैं, एक बिजनेस बोनस के अंदर मिलता है, एक रेगुलर बिजनेस बोनस के अंदर मिलता है। ठीक है, सेम एज इट इज ओके लाइफ केयर से हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। वहां पे 2500 बीवी की मैचिंग होती है, हमारे यहाँ पे 3750 की मैचिंग होती है। वो 10% पैसा इस क्लब के अंदर देते हैं, हम 8% पैसा देते हैं इस क्लब के अंदर। वो 10% पैसा देकर 250 रुपए इस क्लब के अंदर देते हैं
हम 8% पैसा देके 300 रुपए इस क्लब के अंदर देते हैं। मैचिंग करने के लिए उनके यहाँ पे 8,275 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे 2500 बीवी करने के लिए, हमारे यहाँ पे 7500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 3750 बीवी करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 3 महीने लगातार मेंटेन करने के बाद चौथे महीने से यहाँ से भी आपको पैसा आने लग जाएगा। इस क्लब के अंदर, इस क्लब से आप अधिकतम 80,000 रुपए की कैपिंग, मैक्सिमम 80,000 रुपए आपको इंसेंटिव ले सकते हैं, अधिकतम 80,000 रुपए की। सेम एज इट इज हमारे यहाँ पे जितना ओके लाइफ केयर में है, सेम एज इट इज हमारे यहाँ पे भी है। ये एक्सटेंडेबल नहीं है, यहाँ पे आप इस कैपिंग को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इसको आप 80,000 से बढ़ा के 1,10,000 रुपए कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 0 मंथ के अंदर ही 2 डायरेक्ट करके उनका भी 0 मंथ के अंदर 7530 की बिलिंग करवा लेते हैं तो आपका हो जाता है बिलिंग कितने का, आपकी जो लिमिट है वो 80,000 से बढ़ के 1,10,000 रुपए हो जाती है सेम महीने के अंदर। ठीक है, उदाहरण सेम ही दिया हुआ है हमने 3750। क्यों रखते हो यार गाँव भाई मुंह हाथ धो लिया है और ये कपड़े तो वही है फिर भाई तुम्हें। ठीक है, ये सेम एग्जांपल दिया हुआ है हमने कि अगर कंपनी की टर्नओवर 4,57,000 बीवी हुई, पॉइंट सेम कैलकुलेट किया था हमने, तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं 15,000 और 15,000 की मैचिंग पे, तो 124.35 पैसे के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो टोटल 500 रुपए की इनकम आपको इस क्लब से भी आ जाती है सेम टर्नओवर के ऊपर। कोई एडिशनल काम नहीं करना है आपको इसके लिए। तीसरी इनकम है हमारी सॉलिड बिजनेस बोनस, यानी सॉलिड बिजनेस बोनस जिसके अंदर कंपनी अपने कुल बीवी टर्नओवर का 10% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जब आपकी L1 में 75,000 बीवी और L2 में 75,000 बीवी का टर्नओवर होता है तो आपको मिलता है एक सॉलिड बिजनेस बोनस पॉइंट। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिस महीने आपका ये टर्नओवर होगा उस महीने से आपको ये इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, उस महीने आपको ये इनकम आएगी और ये कंटिन्यू आपको मिलते चले जाएंगे। यानी जब आपके 20 बिजनेस बोनस पॉइंट बनते हैं तो आपके एक सॉलिड बिजनेस बोनस पॉइंट बनता है। एग्जाम्पल सेम दिया है, ओके लाइफ केयर 15% पैसा इस क्लब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है 2500 बीवी पे। हमने हमारे यहाँ पे 3750 का है 10%, तो हम 375 बिल्कुल बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके यहाँ पे ये मैचिंग 50,000 बीवी करने पर मिलती है, हमारे यहाँ पे ये 75,000 बीवी करने के ऊपर मिलती है। उनके यहाँ पे 3 रुपए 31 पैसे का एक बीवी है, यानी अगर आपको 50,000 बीवी का टर्नओवर करना है तो आपकी डाउन लाइन में टर्नओवर होना चाहिए कितना, 1,65,500 रुपए का। और हमारे यहाँ पे एक बीवी कितने का है, 2 रुपए का, तो हमारे यहाँ पे 75,000 इंटू 2 अगर आप करते हैं तो मात्र 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर करने पर आपके 75,000 बीवी का टर्नओवर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मैचिंग पॉइंट निकालने का तरीका सेम है। एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे जाती है 3,500 से 4,000 रुपए, सेम एज इट इज हमारे यहाँ पे भी जाती है। कोई कैपिंग नहीं है, कोई कैपिंग हमारे यहाँ पे भी नहीं है। अर्न अनलिमिटेड इनकम, सेम एग्जांपल दिखा दिया कि 75,000 की मैचिंग हो गई तो आपको मिल जाते हैं एक पॉइंट यानी 3,500 रुपए। अगर मैं यहाँ तक प्लान को कंक्लूड करूं, जब मेरा 75,000 बीवी का टर्नओवर हो रहा है दोनों लाइनों के अंदर, तो मुझे मिलते हैं 20 बिजनेस बोनस पॉइंट्स, जो कि होता है 4,600 रुपए, 230 रुपए एक पॉइंट के हिसाब से। और अगर मेरा रेगुलर बिजनेस बोनस पॉइंट क्वालिफाई है तो 20 बिजनेस बोनस पॉइंट्स भी मुझे वहां पे मिलते हैं, जो कि होता है 2,800 रुपए। और मुझे मिलता है एक सॉलिड बिजनेस बोनस पॉइंट, जो कि 3,500 रुपए का एक पॉइंट की वैल्यू है। तो टोटल मुझे 3 इनकम पे ही 10,900 रुपए की इनकम हो जाती है। यानी टोटल टर्नओवर करी मैंने 1.5 लाख रुपए की और मुझे इनकम आ गया 10,900 रुपए की सिर्फ 3 इनकम के अंदर। ठीक है, और कोई एडिशनल टर्नओवर नहीं किया, सेम ही टर्नओवर के ऊपर। इसके अलावा अगले इनकम की बात करता हूं, ट्रेवल एंड व्हीकल बोनस, जो हर कंपनी में होता है, सेम हमारे यहाँ पे भी है।
75,000 बीवी की मैचिंग अगर आप लगातार 3 महीने तक कर लेते हैं तो चौथे महीने से आपको ट्रेवल एंड व्हीकल बोनस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज ओके लाइफ केयर के इतना ही कंपैरिजन किया है। वो 7.5% 187 रुपए देते हैं, हम 5% पे ही 187 रुपए देते हैं। वहां पे सेम ही कंडीशन क्राइटेरिया सेम है एज इट इज, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। 3 महीने मेंटेन करना है वहां भी, 3 महीने यहाँ भी मेंटेन करना है। वहां पे 1,65,500 रुपए की टर्नओवर करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ पे 1,50,000 रुपए की टर्नओवर करनी पड़ेगी। एक पॉइंट की वैल्यू जाती है अप्रोक्सीमेट 2,500 से 3,000 रुपए। सेम एज इट इज पॉइंट की वैल्यू जाती है हमारे यहाँ पे भी। इस इनकम में भी कोई कैपिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे भी कोई कैपिंग नहीं है, अर्न अनलिमिटेड। फिर उसके बाद है एचए ड्रीम कार बोनस। अगर आप 75,000 बीवी की मैचिंग 6 महीने लगातार कर देते हैं तो 7वें महीने से आपको ये इनकम आनी भी स्टार्ट हो जाती है। सेम क्राइटेरिया, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है। वो 125 रुपए देते हैं, हम 131 रुपए देते हैं। वहां पे 50,000 की बीवी मैचिंग करनी होती है, हमारे यहाँ पे 75,000 की मैचिंग करनी होती है। सेम कंडीशन, सेम क्राइटेरिया, 6 महीने तक मेंटेन करना है, 7वें महीने से आपको ये इनकम मिलनी शुरू होगी। और एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे भी 2,500 से 3,000 रुपए जाती है। सेम एक पॉइंट की वैल्यू हमारे यहाँ पे भी 2,500 से 3,000 रुपए की जाती है। कोई चेंज नहीं है, कोई कैपिंग वहां पे भी नहीं है, कोई कैपिंग हमारे यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, अर्न अनलिमिटेड। अब बात करते हैं ओके लाइफ केयर टोटल इतने ही पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। पूरे प्लान के अंदर ओके लाइफ केयर 1,687 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है और हमारी कंपनी का टोटल 5 इनकम मिला के हमने 1,800 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके लाइफ केयर जितना पैसा पूरे प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है उतना पैसा, उससे ज्यादा पैसा हम सिर्फ 5 प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका एक इनकम और छूट गया है, वो है फ्लैगशिप बोनस। फ्लैगशिप बोनस जितना इंसेंटिव बनता है उसके ऊपर ये 10% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी टोटल 1,855 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका ओके लाइफ केयर के अंदर, जो कि हेल्थ और कंपनी के सिर्फ 5 इनकम के बराबर है। सिर्फ 5 इनकम के बराबर है। अभी हमारी 6 इनकम बची हुई है, तो और भी चीजें बाकी हैं। ठीक है, अब अगली इनकम की बात करते हैं। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि जब आपकी 2 लाइनों के ऊपर इनकम आ रही होगी, अब 2 के बाद भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अब आपकी हर कैप लिमिट में कैप लग चुकी है, तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति स्पॉन्सर के लिए आता है तो आप तीसरी लाइन तो खोल नहीं सकते, क्योंकि तीसरी लाइन का ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप उसको नीचे डालते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं आता आपको। क्यों? क्योंकि आपकी सब इनकम के अंदर कैपिंग लग चुकी है, उससे ज्यादा तो आप कमा ही नहीं सकते। तो कैपिंग लगी हुई है, तो लेफ्ट या राइट ज्वाइन कराएंगे तो ज्वाइन करने से इनकम नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि ऑलरेडी कैपिंग लगी हुई है। तो इसलिए हमने इसको भी खत्म कर दिया। हमने आपको मल्टीपल लेग ओपन करने का भी ऑप्शन दे दिया कि आप मल्टीपल लेग भी ओपन कर सकते हैं 2 के अलावा। अगर आप चाहें 2 के अलावा लेग्स ओपन करना तो आप 2 से ज्यादा भी लेग्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया L1, L2, L3, L4, L5, L6। इस प्रकार से आप अपनी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। 2 के अलावा भी अगर आप चाहें तो अपनी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। 2 लाइनों के ऊपर इनकम कमाना चाहें, आप 2 लाइनों के ऊपर इनकम कमा सकते हैं। 2 लाइनों के ऊपर भी बहुत बड़ा इनकम आता है। ठीक है, तो 2 और अन्य लेग्स के ऊपर आप इनकम बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हमारे कैपिंग के अंदर लिमिट है, जो लिमिट बढ़ाने वाली बात करी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 2 लाइनें चल रही हैं। मेरी एक लाइन अरुण जी हैं, एक लाइन रवि जी हैं। तो मेरी 2 लाइनों के अंदर मेरे चल रहे हैं। मैंने 7,530 रुपए की बिलिंग करवाई थी, तो मेरा एक क्लब के अंदर 1,20,000 से बढ़ के 1,40,000 हो गया था। और अरुण जी ने और रवि जी ने भी 0 मंथ के अंदर ही 7,530 रुपए की बिलिंग करवा ली थी। तो रेगुलर बिजनेस बोनस में भी मेरा इनकम 1,80,000 से बढ़ के 1,10,000 हो गया था। तो अब मैं 2 के अलावा भी अगर 2 लाइनें अपनी अलग चलाता हूं तो मेरी इनकम उन दोनों लाइनों से भी मैचिंग की भी आएगी और वहां पे भी मेरे को बढ़ी हुई इनकम मिलेगी। यानी जो मेरी लिमिट 1,40,000 की थी, अगर मैं अपनी 2 लाइनें ओपन और कर देता हूं
तो मेरी लिमिट बढ़ के 2,80,000 की हो जाएगी उस क्लब से जिससे मैं 1,40,000 ले सकता था, उससे बढ़ के मेरी क्लब की लिमिटेशन 2,80,000 रुपए हो जाएगी, यानी 2 से ज्यादा लाइनें भी ओपन कर सकता हूँ। रेगुलर बिजनेस बोनस के अंदर जो 1,10,000 रुपए की कैपिंग थी, जैसे ही मैंने 2 और लाइनें ओपन करी तो मेरी 1,10,000 से उस क्लब के अंदर लिमिट कितनी बढ़ गई, 2,20,000 रुपए की लिमिट बढ़ गई। तो इसी तरीके से 2-2 के मैचिंग में अगर मैं अपनी लाइनें ओपन करता हूं तो मेरी इनकम भी डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट नंबर 1, मल्टीपल लेग ओपन करने का आपको बेनिफिट क्या मिलता है? तो मल्टीपल, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमारा इनकम भी है, कैश रिवॉर्ड इनकम। कैश रिवॉर्ड इनकम क्या है? जैसे ही आप अपनी कोई तीसरी लेग को स्पॉन्सर करते हैं, आपको मिलता है 1 टाइम 1,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। जैसे ही आप अपनी 6th लाइन को स्पॉन्सर करते हैं, आपको मिलता है 1,500 रुपए का कैश रिवॉर्ड इनकम। 9th पे आपको मिलता है 1,000, 12th पे फिर मिलते हैं 1,500, 15th पे फिर मिलते हैं 1,000, और इसी प्रकार से ये चलता रहता है। ठीक है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो आपने 3rd या 6th या 9th या 12th या 15th आप अपने डायरेक्ट लगाएंगे तभी आपको कैश रिवॉर्ड आएगा। अगर आप अपनी डाउनलाइन में भी कोई सेल स्पॉन्सर करते हैं, जैसे मैंने अपनी एक लाइन में अरुण जी को ज्वाइन कराया, एक लाइन में रवि जी को ज्वाइन कराया, अब मेरे पास एक और डिस्ट्रीब्यूटर आता है, मैंने बोला कि मैं इसको स्पॉन्सर करता हूं अरुण जी के नीचे, तो जैसे ही वो व्यक्ति अरुण जी के नीचे जाके जुड़ेगा, मुझे 1,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड इनकम तीसरा स्पॉन्सर करते ही आ जाएगा। चाहे मैं डायरेक्ट में करूं तो भी मुझे आता है, चाहे मैं अपनी डाउनलाइन के पता नहीं कितने नीचे जाके स्पॉन्सर कर दूंगा, तब भी मुझे ये कैश रिवॉर्ड इनकम आएगा ही आएगा, ये नहीं रुकने वाला। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो आपकी 3rd डायरेक्ट होगी उसका 7,530 रुपए का बिलिंग इस सिंगल बिल में होना चाहिए, और जो आपने उससे पहले 2 डायरेक्ट करी है उनका 7,530 रुपए की बिलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तो आपको कैश रिवॉर्ड इनकम मिल जाएगा। बस ये 2 कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, आपको तीसरी पे कैश रिवॉर्ड इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगली चीज है डिसेंडिंग ऑर्डर मैचिंग। ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी के पास नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप सोच नहीं सकते। इससे पता लगता है कंपनी का नियत। जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर मैचिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई इनकम नहीं है, ये सिर्फ कंपनी की नियत आपको बता रहा हूँ। कंपनी की नियत क्या है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके। ठीक है। जैसे हमने बात करी, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी 6 लाइनें चल रही, एक लाइन में उसकी 1.5 लाख बीवी हो रहा है, L2 में उसकी 2.25 लाख रुपए की बीवी हो रही है, L3 में उसकी 75,000 बीवी का टर्नओवर हो रहा है, L4 में उसका 3 लाख बीवी का टर्नओवर हो रहा है, L5 में 7,500 का, और L6 में 5,000 बीवी का टर्नओवर हो रहा है। अब नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर प्लान क्या है? नॉर्मल इंडस्ट्री का प्लान कहता है हर माह की 1 तारीख को बिजनेस कंसल्टेंट की सभी लाइन को घटते क्रम में सिस्टम द्वारा खुद ही लगा दिया जाएगा। ये किसी कंपनी के पास नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर कंपनी की नियत देने की ना हो तो मैचिंग कैसे होती है? L1 की मैचिंग L2 के साथ होती है, L3 की मैचिंग L4 के साथ होती है, L5 की मैचिंग L6 के साथ होती है। यही नॉर्मल बिजनेस इंडस्ट्री का प्लान कहता है। इस इंडस्ट्री का प्लान यही कहता है कि आपकी मैचिंग L1 की मैचिंग L2, L3 की मैचिंग L4, L5 की मैचिंग L6 के साथ। हमने बोला हमारे प्लान के अंदर ऐसा नहीं होगा, तो जनाब क्या होगा आपके प्लान के अंदर? हमने बोला हम उस बिजनेस कंसल्टेंट या उस डिस्ट्रीब्यूटर के सभी लाइन को घटते हुए क्रम के अंदर लगा देंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा जिस लाइन में टर्नओवर हो रहा होगा वो बन जाएगी उसकी सबसे पहली लाइन, उसके बाद जो होगा वो L2, और उसके बाद L3, उसके बाद L4, यानी सबसे ज्यादा वाले टर्नओवर की मैचिंग उससे कम वाले टर्नओवर के साथ होगी, और जो उससे कम वाले की है उससे कम वाले के साथ। एक एग्जांपल के साथ इसी टर्नओवर पे समझते हैं। एग्जांपल क्या है? अगर नॉर्मल प्लान के हिसाब से चले हम, नॉर्मल प्लान के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो L1 की मैचिंग L2 के साथ होती है,
तो मुझे 1.5 लाख की मैचिंग हो गई। 40 पॉइंट्स मुझे बिजनेस बोनस और रेगुलर बिजनेस बोनस में मुझे मिल जाते हैं 40 पॉइंट्स, और मुझे मिल जाता है 2 सॉलिड बिजनेस बोनस पॉइंट। उसी प्रकार से L3 की मैचिंग अगर L4 के साथ होती है तो 75,000 की मैचिंग 75,000 से होगी, और मुझे मिलते हैं यहाँ पे 20 बिजनेस और रेगुलर बिजनेस बोनस पॉइंट और 1 सॉलिड बिजनेस बोनस पॉइंट। L5 में मुझे 1 पॉइंट मिलता है, और यहाँ पे मिल गए मुझे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट, और सॉलिड बिजनेस बोनस पॉइंट्स इस लाइन से मुझे कुछ भी नहीं मिला। यानी अगर मैं टोटल करूं तो टोटल होता है 62 पॉइंट्स। 62 पॉइंट्स अगर कंपनी का नॉर्मल पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करे तो इसमें कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं 62 पॉइंट्स, और इसी के ऊपर कंपनी को पैसा बांटना चाहिए। और सॉलिड बिजनेस बोनस के अंदर मिलते हैं 3 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला जी ऐसे नहीं होगा, हमारे यहाँ पे तो भैया हम अलग करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला जी आपकी L4 में सबसे ज्यादा 3 लाख बीवी का टर्नओवर हुआ है ना, L4 को सबसे नंबर 1 पे ले आओ। L4 की मैचिंग किसके साथ होगी, L2 के साथ होगी, क्योंकि L2 में दूसरा सेकंड हाईएस्ट बीवी का टर्नओवर हुआ है। और फिर उसके बाद थर्ड लाइन बनाई L1 को, क्योंकि उसके बाद उसे फोर्थ हुआ है। L1 की टर्नओवर करी L3 के साथ मैच। L5 और L6 का एज इट इज था, तो हमने L5 और L6 को एज इट इज रखा। अब इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन क्या आती है, इसकी कैलकुलेशन आती है कि जब मैं L4 की मैचिंग करता हूं L2 के साथ और L1 की मैचिंग करता हूं L3 के साथ, तो मुझे एक में मिलते हैं 60 पॉइंट, एक में मिलते हैं मुझे 20 पॉइंट, और एक में मिलते हैं मुझे 1 पॉइंट, और बिजनेस बोनस पॉइंट्स एज इट इज मुझे मिलते हैं। टोटल कितने हो गए, यानी कि जो टर्नओवर करने के ऊपर मेरे को मिल रहा था कितना, 62 पॉइंट, 61 पॉइंट, वही सेम टर्नओवर करने के ऊपर मुझे मिलते हैं 81 पॉइंट। कितने पॉइंट मिलते हैं, 81 पॉइंट। सॉलिड बिजनेस बोनस पॉइंट्स में जहां मुझे 3 पॉइंट मिल रहा था, कंपनी की सिर्फ और सिर्फ इस डिसेंडिंग ऑर्डर मैचिंग की वजह से मुझे मिलते हैं 4 पॉइंट। क्या मिलते हैं मुझे, 4 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल पेयर मैचिंग के हिसाब से और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर बात करें तो जहां नॉर्मल प्लान के अकॉर्डिंग मुझे 62 पॉइंट मिल रहे थे, वहां मुझे 81 मिल रहे हैं। जहां मुझे 3 पॉइंट मिल रहे थे, वहां मुझे 4 पॉइंट मिल रहे हैं। अब ये पॉइंट में तो 20 का डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो 30% से ज्यादा का डिफरेंस है आपके सामने ये। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर हो रही है, फॉर एग्जांपल ऐसी टर्नओवर हुई जिसपे आपका 1 लाख रुपए का चेक बनता था, सेम टर्नओवर के ऊपर आपका 1,30,000 रुपए का चेक बनता है, और कोई बिना एक्स्ट्रा काम किए 1 रुपए का भी आपको कोई एक्स्ट्रा टर्नओवर नहीं करना पड़ा, और 30% आपका चेक बढ़ गया। यहां से पता लगती है कंपनी की नीयत, कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए बनी। अदरवाइज कंपनी का 30% पैसा यहां बचता है। 30% कंपनी कहती है भैया जो नॉर्मल प्लान नॉर्मल इंडस्ट्री में चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर तो वही डिमांड करता है ना, हम वो दे रहे हैं। L1 की मैचिंग L2 के साथ करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला जी हमारे यहाँ पे नॉर्मल नहीं चलेगा, हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी, हमारी कंपनी प्लान और प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी नहीं है, हमारी कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी। तो हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने बोला जी जो 30% का डिफरेंस है वो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही देंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूटर को हमने दे दिया। तो यहां से आपकी नीयत का पता लगता है कि कंपनी की नीयत क्या है। ओके लाइफ केयर से एक्स्ट्रा क्या है, एक्सटेंडेबल कैपिंग लिमिट है, मल्टीपल लेग खोलने का ऑप्शन है, कैश रिवॉर्ड इनकम है हमारी, डिसेंडिंग ऑर्डर लेग मैचिंग है, 1 बीबी एवरेज हमारी 2 रुपए की है, हाई एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग है, हाई एंड प्रोडक्ट क्वालिटी है, हाईएस्ट ऑफर है। और अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरी चौथी लेग की, कि अगर मैं तीसरी चौथी लेग ओपन करता हूं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरी L1 और L2 चल रही है और मैंने L3 ओपन करी, किसी एक कारण की वजह से हो सकता है मेरा L2 वीक हो जाए लेकिन मेरी L3 स्ट्रांग हो जाए, तो मेरी L1 की मैचिंग किसके साथ होगी, L3 के साथ, तो मेरी इनकम ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी 1 पॉइंट पे। इसके अलावा अगर मैं तीसरी लेग ओपन करता हूं तो और भी मुझे क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में अब बात करते हैं।
तीसरी इनकम, तीसरी लेग ओपन करते हैं आप, तो जो तीसरी लेग में भी अगर आपका टर्नओवर होता है तो उससे भी आपको पैसा आएगा। और उससे कौन सा पैसा आएगा आपको? स्टार बोनस का। स्टार बोनस क्या है? स्टार बोनस समझने से पहले समझते हैं स्टार क्या है। स्टार वो व्यक्ति होता है जिसके 20 बिजनेस बोनस पॉइंट बन जाते हैं, चाहे एक महीने में, चाहे एक्यूमुलेशन बेसिस पे। जैसे ही आपके 20 बिजनेस बोनस पॉइंट बनेंगे, आप बन जाते हैं स्टार। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 20 बिजनेस बोनस पॉइंट नहीं बनते हैं, लेकिन आपकी डाउनलाइन में कोई एक स्टार बन गया, तो उसकी वजह से आप बन जाते हैं पुशअप स्टार। यानी अगर आपका टर्नओवर नहीं भी हुआ 20 पॉइंट का, तो भी आप बन सकते हैं पुशअप स्टार। उसके लिए आपकी डाउनलाइन में अगर किसी का 20 पॉइंट बन गया, तो वो उसकी वजह से आप भी पुशअप स्टार बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बेसिकली टर्नओवर की कैलकुलेशन समझाई कि आप कितने रुपए का टर्नओवर करके आप बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्टार बोनस और इसके आगे की इनकम हम कल एक दोबारा से सेशन रखेंगे और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे।